नमस्कार बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स मैजिक बाई मंजीत सर चैनल पर। आज एलसीएम और एचसीएफ की चौथी क्लास है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक अलग टाइप के क्वेश्चन के बारे में। और हमें जिस टाइप के क्वेश्चन के बारे में आज पढ़ना है, सबसे पहले उसके लिए कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि अगर हम किसी भी संख्या को 12 से डिवाइड करें और उसका जो रिमाइंडर है, उसका जो शेषफल है यानी कि उसका जो रिमाइंडर है, अगर वो 11 हो, तो फिर बच्चों 12 के जो मल्टीपल होंगे, 12 के जो मल्टीपल होंगे, जैसे कि 12 का मल्टीपल 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है और 6 भी होता है। तो भाई 12 से डिवाइड करें तो 11 रिमाइंडर होगा, और 12 के मल्टीपल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? क्योंकि सीधी सीधी बात ये है कि भाई डिवाइड करने वाला नंबर अगर चेंज हो रहा है तो फिर रिमाइंडर भी चेंज होगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये वाले कंसेप्ट की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं, अगर हमें 12 से डिवाइड करना है और 11 रिमाइंडर हो तो ऐसी हमारे पास बहुत सारी संख्या हो सकती है। सपोज जैसे कि 23, क्योंकि 12 से अगर आप डिवाइड करेंगे और आपको 11 रिमाइंडर चाहिए तो नंबर मिनिमम जो होना चाहिए वो 23 होना चाहिए, क्योंकि 12 का 12 आप देख पा रहे हो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा 11। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया कि ये नंबर 23 है और इस 23 को बच्चों जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 21 2 रिमाइंडर मिलेगा। बच्चों 4 से डिवाइड करोगे अगर आप इस 23 को तो 4 पंजे 20, कितना रिमाइंडर मिलेगा 3। ऐसे ही बच्चों अगर इस 23 में आप 6 से डिवाइड करोगे तो 6 की 18 और 18 5 23, तो यानी कि कितना रिमाइंडर मिलेगा 5। कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि रिमाइंडर के लिए आपको ये संख्या पता होनी चाहिए, है ना। तो करना क्या है हमें, ये जो 11 शेषफल है आप इसी रिमाइंडर में इन संख्याओं से दोबारा डिवाइड कर दो। भाई 11 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, 11 में 3 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, 3 3 9 9 2 11। 4 का डिवाइड करोगे बच्चों, अगर आप 11 में 4 का डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना आएगा 3। ऐसे ही 11 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 6 कम 6 और रिमाइंडर कितना आएगा 5। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी संख्या के मल्टीपल से डिवाइड करना है तो अगर 12 से डिवाइड करने पर 11 शेषफल आ रहा है तो इन सब से डिवाइड करने पर क्या शेषफल आएगा या क्या रिमाइंडर आएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा बच्चों, आप ऐसे समझिए कि अगर किसी संख्या को 15 से डिवाइड कर रहे हैं, कोई भी नंबर है अगर आप 15 से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर आ रहा है सपोज उसका 10, 15 से डिवाइड कर रहे हो रिमाइंडर 10 आ रहा है, तो भाई 15 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं बच्चों, 3 होता है और 5 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 15 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 10 है तो 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 10 तो हो नहीं सकता, क्योंकि भाई जिस नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं रिमाइंडर उससे कम होता है। तो बच्चों करना क्या है, इसी 10 में दोबारा से 3 का डिवाइड करना है, तो आप देख पाएंगे रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे, और इस कंसेप्ट की जो जरूरत पड़ेगी हमें आज के हम जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं, अगर आपने इस कंसेप्ट का यूज कर लिया, जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि इसको कैसे यूज करना है। तो आइए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 11, 14, 17 और 20 बचे। भाई हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, ये आपको फाइंड आउट करना है, जिसमें क्या करना होगा, हमें 15, 18, 21, 24 से भाग दें तो ये वाले शेषफल बचे। तो बच्चों अगर इस क्वेश्चन को डिविजिबिलिटी रूल की सहायता से सॉल्व करोगे तो आप देखिए कि ये क्वेश्चन कितनी आसानी से और कितने कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो देखिए उसमें कितना सारा टाइम आपका वेस्ट होता है। तो चलिए देखिए, भाई आप मुझे एक चीज बताइए, जो संख्या 15 से डिवाइड होगी, जो संख्या 15 से डिवाइड होगी वो संख्या बच्चों 3 से भी डिवाइड होगी और 5 से भी डिवाइड होगी। क्लियर? अब 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना है बच्चों 11, 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना है 11।
तो 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर तो 11 हो नहीं सकता, क्योंकि 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 से छोटा होगा। यही जो 11 रिमाइंडर है, इसी रिमाइंडर को छोटा बनाने के लिए 3 का इसमें फिर से डिवाइड करेंगे। तो 3 का बच्चों आप 11 में डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। आप समझ पा रहे हैं। आगे अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 11 नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर तो 5 से छोटा होगा। तो फिर रिमाइंडर होगा कितना, आप इस 5 का 11 में फिर से डिवाइड करो तो कितना होगा, 1। तो बच्चों क्वेश्चन ऐसे बन गया कि 15 से डिवाइड करें तो 11 रिमाइंडर होना चाहिए, 3 से डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर होना चाहिए, और 5 से डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर होना चाहिए। और आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे, जब भी हम किसी संख्या में 5 का भाग दें और रिमाइंडर हमें 1 चाहिए, 5 से भाग दें और रिमाइंडर में कितना चाहिए बच्चों, 1, तो ऐसी संख्याओं का यूनिट डिजिट जो होता है, इकाई का अंक जो होता है, वो या तो 1 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए बच्चों, 6। आप एक बार फिर से समझिए, अगर हम किसी संख्या में 5 का डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी संख्या में, और रिमाइंडर कितना है, 1, तो फिर ऐसी संख्याओं का यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है बच्चों, या तो 1 होता है या फिर 6 होता है। अगर आप ये कंसेप्ट यूज करेंगे तो आप केवल देखकर ये बता पाएंगे ऐसे ऑप्शन में कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, 7556, क्योंकि आप इनमें से किसी भी ऑप्शन में 5 का डिवाइड करोगे बच्चों तो रिमाइंडर आपको 1 चाहिए। यहाँ आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2, इसमें तो 1 मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ 5 से डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, और इसका यूनिट डिजिट 4 है, यानी कि इसमें अगर आप 5 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बच्चों 4 ही मिलेगा आपको। तो आप केवल देखकर बता सकते थे कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो बच्चों अगर आपको ये सारी चीजें पसंद आ रही हैं और आपको लग रहा है कि हाँ एक ऐसा कंसेप्ट है जो कहीं ना कहीं बाकी स्टूडेंट को नहीं पता, तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा जो मेथड होते हैं उनको एग्जाम में किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए। अब कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन ऐसे होते जिनका यूनिट डिजिट या तो 6 होता या 1 ही होता, तो बच्चों करना क्या है, अभी आपने केवल एक स्टेप यूज की इसकी कि भाई 5 का डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 1। ऐसे ही आप यहाँ से बहुत सारी जगह से यूज कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों आप इस बात को फिर से बहुत ध्यान से समझिए, सपोज मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ से उठाया होता कि भाई अगर मैं 21 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना है, 17। तो बच्चों 21 जो है वो किस का 21 का मल्टीपल क्या क्या है, 21 का मल्टीपल 3 भी होते हैं और 7 भी होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 21 से डिवाइड करने पर 17 रिमाइंडर तो आ सकता है, बट 3 से डिवाइड करने पर 17 रिमाइंडर नहीं हो सकता। कितना होगा, 2। आपको इसी रिमाइंडर में फिर से दोबारा से डिवाइड करना है। ऐसे ही बच्चों अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 3। यानी कि हमारे क्वेश्चन का जो भी आंसर आएगा उसमें हम अगर 7 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। ये आप कब चेक करेंगे, जब आपको ऐसा लग रहा है कि यूनिट डिजिट जो है वो एक से ज्यादा क्वेश्चन के सेम, एक से ज्यादा ऑप्शन के सेम है। तो बच्चों अगर आप इनमें से हमारा जो सही आंसर है उसमें आप 7 के डिवाइड करके देख लीजिए और आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो 3 मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे 7 एकम 7 डिवाइड ही जाएगा, फिर 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 और 49, इसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ कितना बचेगा, 6, और उसके बाद 7 अट्ठे 56, 56 और 7 नम्बे 63, तो 7 नम्बे 63 यानी कि आपका जो रिमाइंडर आया बच्चों वो कितना है, 3। तो यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि 7 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या है, 3। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो कंसेप्ट है वो हो सकता है आप पहली बार पढ़ रहे हो। तो आइए इसके ऊपर आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। जिन बच्चों को भी पहले क्वेश्चन में समझ में नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, तब तक आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को नोट कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। और ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये आपके बहुत सारे डाउट क्लियर करेगा और आप इस क्वेश्चन को एंड तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 72, 80 और 88 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 52, 60 और 68 हों। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। फाइंड आउट द लीस्ट नंबर which when divided by 72, 80 and 88 leaves remainder 52, 68, 68 respectively। तो करना क्या होगा इसमें
कि अगर हम इसको डिविजिबिलिटी से सॉल्व करें तो सबसे पहले बच्चों आप बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं केवल यहाँ से 72 वाला नंबर ही लेता हूँ, केवल 72 वाला, और उसके बाद मुझे क्या करना होगा कि 72 के जितने भी मल्टीपल हैं, अगर 72 के मल्टीपल के जो रिमाइंडर होंगे उनसे अगर अपन डिविजिबिलिटी चेक करें तो देख पाते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हम कितनी जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। और बेसिक मेथड बहुत सारी बुक्स में दिए हैं या बहुत सारे टीचरों के क्लास नोट्स होंगे, आप उसमें देख पाएंगे कि जो बेसिक मेथड है उसमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा। तो उम्मीद करता हूं कि हम जिस मेथड का यूज़ कर रहे हैं आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाएँ, और एग्ज़ाम में इस मेथड को अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो बच्चों आप इस बात को मान के चलिए कि आप बहुत सारा टाइम बचाएंगे उन क्वेश्चन के लिए जो क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो आइए देखते हैं भाई, अगर वो कह रहा है कि 72 से डिवाइड करें तो 72 वाला जो रिमाइंडर है वो कितना है बच्चों, 52। 72 वाला जो नंबर 72 से अगर डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 52। अब इस 72 को हम तोड़ लें बच्चों, बहुत सारे तरीके हैं तोड़ने के। सपोज मैंने इसको तोड़ा 24 इंटू 3, 24 की 72 में, तो बच्चों ये बताओ अगर मैं इस संख्या को छोटा कर लूं, 72 की जगह संख्या मैंने कितनी मान ली, 3, तो फिर ये बताइए रिमाइंडर भी तो मेरा छोटा हो जाएगा। भाई रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 52 में 3 का डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, यानी कि बच्चों अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा इन ऑप्शन को, अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1। चलिए अगर मैंने इसको ऐसे न तोड़ते हुए दूसरे तरीके से तोड़ा होता, 8 इंटू 9, 8 9 72, 8 9 72, तो और मैं यहाँ मैं चाहूँ तो 8 की डिविजिबिलिटी से भी चेक कर सकता हूँ, 9 की डिविजिबिलिटी से भी चेक कर सकता हूँ। अगर हम 9 की डिविजिबिलिटी लेते हैं यानी कि नंबर को हमने 72 की जगह क्या बना लिया बच्चों, 9, 72 की जगह 9, तो हमारा जो रिमाइंडर 52 है वो 52 तो रहेगा नहीं, हम उसमें फिर से 9 से डिवाइड करेंगे। तो 52 में अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 पंजे 45, 45 होता है, रिमाइंडर आएगा बच्चों कितना, 7। तो अगर हम केवल इन दो कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं कि भाई अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 होगा और 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, 7। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को। यहीं से अगर हम पहला ऑप्शन उठाएं बच्चों तो आपको डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए। अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 7 और 7 14 होता है, और इस 14 में आप 9 का डिवाइड करोगे, 9 एकम 9, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। 9 और 7, 9 की डिविजिबिलिटी पता करने के और भी मेथड होते हैं, आप डायरेक्टली इसको हटा देंगे तो कितना बचा, 7। तो 9 से डिवाइड करें 7, इसको ये वाला जो आंसर, ये वाला जो ऑप्शन है उसके आंसर होने के चांसेस है। यहाँ भी बच्चों अगर आप 9 को डायरेक्ट हटा दें, 7 और 2 9, यानी कि ये जो नंबर है वो 9 से डिवाइड हो रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए, 9 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर कितना चाहिए बच्चों, 7। तो ये भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ चेक कर पाए 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप यहाँ से 9 सीधा हटा सकते हैं, तो बाकी क्या बचा आपके पास, 7 और 4 11, 11 में अगर आप 9 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर जो आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 2, जबकि हमें जो रिमाइंडर चाहिए क्या चाहिए, 7। तो यहाँ से आप ये पता कर सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, बी। बच्चों अगर हम इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन हैं उनको हम 3 की डिविजिबिलिटी से चेक करते तो भी हमारे क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से आता, तो एक बार और देखिए। 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 होना चाहिए, क्लियर। तो भाई 3 की डिविजिबिलिटी अगर हम यहाँ लगाए, 7 दूनी 14, 3 का अगर डिवाइड करें हम 14 में, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 7 और 7 14 हुआ, 14 में 3 का डिवाइड करेंगे तो बच्चों रिमाइंडर कितना हुआ, 2। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी पर जो रिमाइंडर है वो 1 होना चाहिए। 9 और 7 कितना होता है बच्चों, 16, 16 में अगर हम 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 पंजे 15 हुआ, कितना बचा हमारे पास, 1। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। जब भी हम क्वेश्चन को बाई ऑप्शन सॉल्व करते हैं, और ऑप्शन वाले मेथड में ये इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है बच्चों कि अगर हम ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो बाकी के 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम ऑप्शन नंबर सी पर आए और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करें तो ये बच्चों 9 और 7 16, 16 और 2 18 होता है, 18 में आप 3 का डिवाइड लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, जबकि हमें रिमाइंडर कितना चाहिए बच्चों, 1। लास्ट में अगर आप देख पाए 9 और 7 16, 16 और 4 कितना होता है, 20, 20 में आप 3 का भाग लगाएंगे, 3 से 18, रिमाइंडर फिर से कितना आएगा, 2, जबकि हमें रिमाइंडर कितना चाहिए, 1। तो बच्चों इस मेथड से भी हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो भी आएगा। अभी तो हमने केवल यहाँ बच्चों किसकी डिविजिबिलिटी चेक की है, केवल 72 की,
इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि अभी हमारे पास है 88 है, अगर आप 88 से डिवाइड कर रहे हो, 88 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर है बच्चों वो आपका क्या आ रहा है 68। फिर आप 88 को अगर तोड़ना चाहो 11 में, 88 को किस में तोड़ना चाहो 11 और 8 में, और 11 की डिविजिबिलिटी लगा रहे हो तो ये वाला जो रिमाइंडर है इसमें 11 का भाग लगाओगे तो कितना बचेगा 2। तो एक और आपके पास मेथड बन गया कि इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा हम उसमें अगर 11 से भाग लगाएंगे तो बच्चों रिमाइंडर कितना आएगा 2। आप चाहें तो फिर से चेक कर सकते हैं, 11 सत्ते 77 होता है, यहाँ से बच्चों में कितना मिलेगा 2, 20 हुआ। अगर ये दोनों नंबर को लोगे तो 11 एकम 11, फिर से कितना बचा बच्चों 9, और लास्ट में हमारे पास 90 बन गया, 11 के 88 तो कितना रिमाइंडर आया 2, यानी कि 11 की डिविजिबिलिटी पर रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो आप समझ पा रहे हैं 72 के हम बहुत सारे फैक्टर कर सकते हैं। 72 में 3 की डिविजिबिलिटी चेक होगी, 4 की होगी, 6 की होगी, 12 की होगी, बहुत सारे नंबर की डिविजिबिलिटी चेक हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपको समझ आया होगा। अभी भी अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 2 को नोट कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। 1936 में से ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि बची हुई संख्या को अगर हम 9, 10 और 15 से भाग दें तो जो रिमाइंडर है शेषफल है वो प्रत्येक दशा में 7 हो। What least number must be subtracted from 1936 so that the number when divided by 9, 10 and 15 will leave same remainder 7 in each case। तो बच्चों क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझिए कि हमें करना क्या है, 1936 में से एक नंबर माइनस करना है और वो जो ऑप्शन है हमारे पास वो ये सारे हैं। अगर आप इन नंबर को माइनस करते हो तो होना क्या है कि लास्ट में प्रत्येक दशा में प्राप्त शेषफल कितना होना चाहिए 7। कब? जब हम डिवाइड करें 9 से, 10 से, 15 से। तो मुझे एक बात बताइए बच्चों, अगर हम यहाँ 9, 10 और 15 की डिविजिबिलिटी चेक करें, 9, 10 और 15 की डिविजिबिलिटी चेक करें और हमें लास्ट में जो रिमाइंडर है वो कितना चाहिए 7, लास्ट में जो रिमाइंडर है वो कितना चाहिए 7। तो बच्चों यहाँ से 2-3 चीज बहुत सोचने वाली हैं। एक तो ये कि अगर आप 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं और 9 की डिविजिबिलिटी में आपको रिमाइंडर कितना चाहिए 7, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इसका जो तरीका होता है वो क्या होता है। आपको करना क्या होगा कि अगर इस नंबर में से ये सारे ऑप्शन अगर घटाओगे और उनका एसओडी यानी कि उनका जो सम ऑफ डिजिट है वो अगर 7 आ जाए तो रिमाइंडर 7 होगा। दूसरा तरीका ये है बच्चों कि अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 7 है तो ये बात सारे बच्चों को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि जब भी हम किसी संख्या को 10 से भाग दे रहे होते हैं तो जो इकाई का अंक होता है वही रिमाइंडर होता है। आप कोई भी नंबर उठा के देख लीजिए। जैसे बच्चों अगर आप देखना चाहते हो 153, अगर आप इसमें 10 का डिवाइड लगाओगे तो बताओ बच्चों रिमाइंडर कितना होगा 3 ही होगा। अगर आप 1763 अगर आप इसमें भी, या 1765 इसमें अगर आप 10 का डिवाइड करना चाहते हो तो रिमाइंडर कितना होगा 5। ऐसे ये क्या कह रहा है कि 10, 9, 10, 15 से डिवाइड करें तो प्राप्त शेषफल प्रत्येक दशा में 7 ही होना चाहिए। यानी कि आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो, वो जो नंबर दिए हैं आपका रिमाइंडर 7 ही आएगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये होगा ना कि हम 10 की डिविजिबिलिटी से चेक कर लेते हैं कि 7 रिमाइंडर कहाँ आ सकता है। तो भाई बच्चों 10 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 7 हो तो हमारा जो आंसर है उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 7। क्लियर? अब हमें क्या करना है, यहाँ एक एक करके सारे ऑप्शन इमेजिन करने हैं। बच्चों अगर यहाँ 35 रहा होगा, अगर यहाँ 35 रहा होगा तो 6 में से 5 माइनस करोगे तो 1 आएगा, हमें 7 चाहिए। 36 माइनस करेंगे तो 6 में से 6 गया तो क्या आएगा बच्चों 0 आएगा। 38 माइनस करेंगे तो आप यहाँ देख पाएंगे, अगर यहाँ 38 माइनस करेंगे तो यहाँ एक कैरी लेना पड़ेगा, 16 में से 8 गया तो यहाँ 8 आएगा। अगर यहाँ बच्चों 9 लेंगे, अगर यहाँ 39 लेते हैं तो ये इस प्लेस पर अगर 9 होगा तो 16 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा 7। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो क्या आने वाला है डी। एक तो तरीका ये है आपके पास, इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड हैं। आप 9 की डिविजिबिलिटी से भी चेक कर सकते हैं, 3 की डिविजिबिलिटी से भी चेक कर सकते हैं और बच्चों आप 5 की डिविजिबिलिटी से भी चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ
कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 पर। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 3 को नोट कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 3500 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 42, 49, 56 और 63 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। What least number should be added to 3500 to make it exactly divisible by 42, 49, 56 and 63। तो बच्चों इस क्वेश्चन को भी अगर हम डिविजिबिलिटी रूल से सॉल्व करें तो आप देख पाएंगे कि ये इस क्वेश्चन को जो आंसर है वो हम कितनी जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ दो तरीके से क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो ये कि हमारे पास जो नंबर हैं डिविजिबिलिटी के लिए यूज करने वाले, जिन नंबरों में हम विभाज्यता का नियम लगा सकते हैं वो ये सारे नंबर हैं। और बच्चों एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर में सबसे पहले आपको 9 को ढूंढना है। अगर 9 आपको मिल जाता है तो 9 की डिविजिबिलिटी सबसे आसान होती है। आप यहाँ देख पा रहे हैं 9 × 7 होता है, तो यानी कि हमारा जो नंबर है वो अगर 63 से डिवाइड हो रहा है तो कंफर्म है कि वो 9 से भी डिवाइड होगा। और वो क्या कह रहा है कि आप वो संख्या पता कीजिए जिसे 3500 में ऐड करें तो वो इन सबसे डिवाइड हो जाए। तो बच्चों ये बताइए कि 3500 में हमने जो कुछ भी ऐड किया होगा इनमें से वो नंबर हमारा 63 से डिवाइड होगा, 63 से डिवाइड होगा। और जो नंबर बच्चों 63 से डिवाइड हो रहा है वो 9 से भी डिवाइड होगा। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि 9 की जो डिविजिबिलिटी होती है उसमें आपको अंकों को जोड़ना होता है। तो अगर हमारे पास जो अंक है बच्चों वो क्या क्या होंगे, 5 और 3 8 और तो 10 और 8 18, यानी कि ये जो ऑप्शन है वो 9 से डिवाइड हो रहा है। अगर हम इसको चेक करें 30 अगर इसमें ऐड किया गया होगा बच्चों तो 5 और 3 8 और 3 11, ये नंबर जो है वो 9 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे 5 और 3 8 और तो 10 और 3 13, ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। 5 और 3 8 और 5 और 3 8, 8 और 3 11 और 4 15, ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है वो क्या है 28, यानी कि 28 अगर आप इसमें ऐड करोगे तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा 63 से, 63 से डिवाइड होगा तो वो 9 से भी डिवाइड होगा। तो हमने इस क्वेश्चन का जो आंसर निकाला है बच्चों वो किसकी डिविजिबिलिटी से निकाला है, हमने 9 की डिविजिबिलिटी से। कई बार क्या होता है कि क्लासरूम में करने में और एग्जाम हॉल में करने में दोनों में काफी डिफरेंस होता है। एग्जाम हॉल में सडनली ये दिमाग में नहीं आता कि हमें इसको ऐसे सॉल्व करना चाहिए, और हम कई बार क्या करते हैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर बैठते हैं कि भाई 3500 में हमें कोई ना कोई इनमें से एक नंबर जोड़ना है। तो बच्चों सपोज आपने नंबर ऐड ही कर लिए मान लो, तो 3528, 3530, 3532 और 3534 ये नंबर बन गए आपके, क्योंकि वो क्वेश्चन में कह रहा है ना 3500 में क्या जोड़े। तो आपने 4 ऑप्शन जोड़ के देख लिए, ये 4 ऑप्शन जोड़ने पर ये 4 नंबर मिलेंगे और ये 4 में से कोई एक नंबर इन सबसे डिवाइड होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ फिर से एक और डिविजिबिलिटी लगा सकते हैं कि जो नंबर 42 से डिवाइड होगा वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। या हम ये कह सकते हैं कि वो 3 से भी डिवाइड होगा, 14 से भी डिवाइड होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि वो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप 3 की डिविजिबिलिटी भी लगाते हैं तो 3 से हम देख पा रहे हैं यहाँ कौन कौन सा नंबर डिवाइड होता है। 5 और 3 8 और तो 10 और 8 18, बच्चों ये 3 से डिवाइड है। 5 3 8 और 3 11, ये 3 से डिवाइड नहीं है। 5 और 3 8 और 3 11 और तो 13, ये भी 3 से डिवाइड नहीं है। 5 और 3 8 और 3 5 और 3 8 8 8 और 3 11 और 4 15, ये किससे डिवाइड है, 3 से डिवाइड है। तो अगर आप 3 की डिविजिबिलिटी से दो ऑप्शन में उलझ गए तो आप क्या करोगे, फिर 7 की डिविजिबिलिटी लगा लेंगे। 7 की डिविजिबिलिटी अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो बच्चों 7 पंजे 35 डिवाइड नहीं जाएगा, 7 चौक 28, ये 7 से डिवाइड हो रहा है। 7 पंजे 35, 7 चौक 28, यहाँ तो रिमाइंडर आ रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं कि हम कहीं से भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको बस डिविजिबिलिटी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो बच्चों आज की क्लास में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 4। आइए हम डिस्कस करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। जिन बच्चों को डिविजिबिलिटी लगाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, जैसे ही हम इस चैप्टर में बिल्कुल एंडिंग की तरफ होंगे तब तक, क्योंकि हम अपना जो टाइम है वो केवल डिविजिबिलिटी सीखने में वेस्ट नहीं करना चाहते। मैं चाहूँ तो 1 से 1.5 घंटे का वीडियो बनाऊंगा और उसमें सारी डिविजिबिलिटी बता दूंगा, बट कहीं ना कहीं वो डिविजिबिलिटी जब तक आप क्वेश्चंस में नहीं लगाएंगे तब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे। तो जो बच्चे भी इस टाइप के क्वेश्चन को इस मेथड से फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं
आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको पक्का समझ में आएंगे। तो बस आपको करना इतना है कि हम जितनी भी क्लासेस बना रहे हैं वो पहली क्लासेस से लेकर और एलसीएम एचसीएफ की जितनी भी क्लासेस होंगी वो आपको सारी क्लासेस देखनी होंगी। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5। आइए बच्चों देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 5। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे दोगुना करने पर वो 12, 18, 21 और 20 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डबल्ड विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12, 18, 21 एंड 20। और इसके जो ऑप्शन है वो एक बार हम देख लेते हैं बच्चों। इसके जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हमारे पास 196, दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो है हमारे पास 630, तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो है 1260 और चौथा जो ऑप्शन है हमारे पास वो है 1890। तो आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि हमें ऐसा छोटे से छोटा नंबर पता करना है जो 12, 18, 21 और 20 से पूरी तरह विभाजित किया जाए और उस नंबर को हम डबल करें। तो बच्चों अगर इस क्वेश्चन को हम पहले अगर हम ऑप्शन से करें कि भाई वो पूछ रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो इन ऑप्शन में जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या है 196। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिसे दोगुना करने पर अगर हम इसको डबल करते हैं तो हमें जो भी मिलेगा, इसको डबल करेंगे तो हमें जो भी मिलेगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा बच्चों 2 आएगा। 2 6 12। और वो संख्या किससे डिवाइड होनी चाहिए 12, 18, 21 और 20 से। तो जो संख्या 20 से डिवाइड होगी उसके लास्ट में तो 0 होना चाहिए ना, तो यहाँ तो हमें 0 मिलेगी नहीं, तो फिर ऑप्शन नंबर ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। अगर हम बी को चेक करें बच्चों तो 630 का डबल जो होता है वो होता है 1260। यहाँ आप देख पाए ये जो 1260 है वो इन सबसे डिवाइड होना चाहिए। हम देख पा रहे हैं 12 से बिल्कुल हमें क्लियरली दिख रहा है 12 एकम 12, 12 पंजा 60। 18 से अगर हम देखें बच्चों तो 18 सत्ते 126 होता है, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। और 21 से अगर हम डिवाइड करें तो 21 सत्ते 126 होता है। 20 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 का डिवाइड करेंगे 63 होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है बच्चों वो क्या आने वाला है 630। क्योंकि 630 को आप डबल करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1260, और ये जो 1260 है वो इन सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि हम ऑप्शन की सहायता से या डिविजिबिलिटी रूल्स से जो ऑप्शन हम में डिविजिबिलिटी जो रूल होता है उसको लास्ट में जाके जब हम ऑप्शन में लगाते हैं तो किस तरीके से हमारे क्वेश्चन के आंसर बहुत कम समय में आ जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बच्चों अगर आपने ये मेथड इससे पहले कभी नहीं पढ़ा है तो आप अपने बाकी के दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से कभी घटता नहीं है, ज्ञान बांटने से बढ़ता ही है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। और कोरोना ये महामारी जो हमारे देश में हमारे विश्व में जो फैली हुई है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द ही हम सब लोग जो है इस बीमारी से निजात पाने में सफल होंगे। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।